हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल लर्न एंड अप्लाई में बहुत बहुत स्वागत है। हमने जो चैप्टर शुरू किया था टाइम एंड वर्क, उसका मैं एक लेक्चर पहले ही दे चुका हूँ। सारा जो बेसिक है उसका, जो बेसिक फंडामेंटल उसमें यूज़ होता है, वो सारा कवर करा चुका हूँ। उसमें जो आगे एक क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था, उसके बाद जो आगे के कंसेप्ट हैं, देखो कंसेप्ट तो टाइम एंड वर्क में इतना ही जितना मैंने आपको पढ़ाया। 2-4 कंसेप्ट और आते हैं, वो मैं 1 बाय 1 करके आपको क्लियर करता चलूँगा। ठीक है, तो आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, तो क्वेश्चन नंबर 2 अपनी कॉपी में लिख लीजिए, टाइम एंड वर्क का आइडिया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए जो मैंने पहले आपको क्वेश्चन कराया हुआ है, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराया हुआ है एक, उसी के जैसा ही है। देखिए कैसे इसे डील करते हैं, आइए देखिए डियर। अगला क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी के जैसा है। आपको जो मैंने बेसिक फंडामेंटल कराए हैं, जो आपने बेसिक फंडामेंटल तैयार किए हुए हैं आपने, मैं आशा करता हूं कि आपने बिल्कुल रिवीजन किया होगा उस वीडियो से। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं डियर। तो देखो क्या कह रहा है, ए किसी काम को 36 दिन में और बी उसी काम को 32 दिन में कर सकता है। एक बंदा है कोई भी, उसका नाम ए रख रखा है, कोई भी हो सकता है, XYZ कुछ भी, 36 दिन में करता है, बी उसे 32 दिन में कर सकता है। इन्होंने अपनी अपनी काबिलियत बता दी कि भैया मुझे 36 दिन लगेंगे और ये कह रहा है मुझे 32 दिन लगेंगे। यदि वे दोनों 12 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रहेगा। आंसर क्या क्या है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 7/24, 9/32, 11/36 और 14/72। ठीक है, तो देखो एलसीएम मेथड से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में एलसीएम मेथड से भी बेस्ट मेथड है बेसिक। आपको बिल्कुल बेसिक से करना है और बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो एक किसी काम को 36 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है वो, एक दिन में 1/36, तो 12 दिन में कितना क्या होगा, 12/36। और 12/36 का मतलब क्या है, 1/3, 1/3, 1/3 काम हो चुका प्लस। अब बी ने कितना काम किया, 32 दिन काम किया और 12 दिन तक 32 दिन में कर सकता है, 32 दिन में कर सकता है वो किसी काम को, और 12 दिन तक काम किया, तो एक दिन में करेगा 1/32, 12 दिन में करेगा 12/32, और 12/32 का मतलब क्या होगा, 3/8। तो इनका बी उसे 32 दिन में कर सकता है, तो बी जब उसे 32 दिन में कर सकता है, लेकिन बी ने भी तो 12 ही दिन किया है, तो एक दिन में करेगा 1/32, 12 दिन में करेगा 12/32, तो 12/32 का मतलब कितना हो जाएगा, 3/8। यानी इतना काम हो चुका है। तो इनका एलसीएम ले लो, 8 + 9 और यहाँ क्या आ जाएगा 24, तो 9 और 8 17/24। यानी ये काम तो हो चुका, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या, कितना भाग बचा है, कितना भाग बचा है। उसने हुआ वा नहीं पूछा, उसने पूछा कि कितना काम बचा है। तो देखो ये 17/24 काम हो चुका, पूरा काम कितना होता है, मैंने कहा था 100% या 1, तो पूरा काम कितना है, एक में से कितना काम हो चुका, 17/24। तो जब भी आपको एक में से घटाना हो तो आपको क्या काम करना है, बस 24 में से 17 घटा दो, कितना आ जाएगा, 4 और 3 7, 7/24। ये आंसर था इसका, 7/24। ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, तो बेसिक से क्वेश्चन, ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ इतना, ये करने की चीजें थोड़ा ही हैं। ये करने की चीजें कहाँ हैं, 8 × 8, 3 × 9 और 8, 17/24, और 1 में से घटाना है, 24 में से 17 के 7/24, सीधा आंसर ही मारना है आपको। ठीक है, अगर आप एलसीएम मेथड से करना चाहते हो तो वो भी मैं बता देता हूं आपको कि एलसीएम मेथड से कैसे सोल्व होगा क्वेश्चन। देखो ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, ए जो है वो किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 32 दिन में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे इनका, 36 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 चौक 36, 4 तो है लेकिन 8 की कमी है यहाँ, 8 की, 4 × 8 = 32, 4 तो इसमें है, 8 नहीं है, तो 8 ले लिया। ठीक है, एलसीएम आ गया। अब यहाँ अब देखो जब इसे इससे डिवाइड करोगे, ये कितना आएगा, 8 × 6 = 48, 8 × 3 = 24, 288। तो जब 36 से इसे डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 8। यानी ए एक दिन में 8 काम करता है। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 8 चौक 32, 4 9 36, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 9।
यानी ए एक दिन में 8 काम करता है, बी एक दिन में 9 काम करता है, और दोनों को मिलकर काम कितना करना है? काम कितना है, करना नहीं है, कितना है काम है 288 टोटल वर्क। बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है पहले वीडियो में, ठीक है। ये है टोटल वर्क। तो ये भी 12 दिन काम करेगा, ये भी 12 दिन, क्योंकि उन्होंने कहा कि दोनों 12 दिन तक काम करते हैं। तो 12 दिन में ये कितना काम कर देगा? 12 से 12 अट्ठे 96। ए ने 12 दिन में कितना काम कर दिया? 96। और बी 12 दिन में कितना काम कर देगा? एक दिन में कर रहा है 9, तो 12 दिन में कितना हो जाएगा? 108। तो कितना काम हो चुका? 8 और 6 14 10 204, यानी 204 काम हो चुका। जो हो चुका उसे छोड़ो, हमें पूछा कि कितना बचा। तो कितना बचा? 288 में से 204 घटा दो। तो 288 में से 204 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 8 84। अब ये 84 बचा है, उसने पूछा है कि कितना भाग बचा है, यानी कितना पार्ट बचा है, पार्ट। तो पार्ट कैसे निकलता है? ये बचा है, किसका बचा है? ये 288 का टोटल वर्क का है ये, ठीक है। तो 12 से कट जाएगा ये, 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24, 4 12 छिंग 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 4 बचा 8, 12 चौक 48। तो कितना आ गया? 7/24। ये काम शेष है, जो कि आंसर है। तो देखो एलसीएम में हमें यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग पड़ रहा है एलसीएम से, तो इसलिए इसके लिए बेसिक ही बेस्ट है, ठीक है। बेसिक में तो कुछ करना ही नहीं था। अब देखो यहाँ से जैसे 12 दिन है, तो 12 ये 12 दिन तक काम कर रहा है, पूरा काम 36 दिन में, यानी 1/3 प्लस ये 12 दिन तक काम कर रहा है लेकिन 32 में, 4 × 12 4 × 8 32, 3/8 8 × 8 3 × 9 17/24, और एक में से घटा दो तो सीधा आंसर ही आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए बेसिक ही बेस्ट है। अगर आप एलसीएम से ही करना चाहते हैं तो ये मैंने करके बता दिया, इस तरीके से करना है। ये ए का 12 दिन का काम है, बी का 12 दिन का काम है, दोनों ने 12 दिन में 204 काम कर दिया। काम कितना है पूरा? 288। 288 में से 204 गए 84, मतलब इतना काम बचा है। किसका बचा है? 288 का। तो 288 से डिवाइड कर दिया, 12 से काट दिया, 12 से 84, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 7/24 काम बचा हुआ है, ठीक है। नोट कीजिए। देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, ए किसी काम के 50% पार्ट को, भाग को 16 दिन में कर लेता है। बी उसी काम के 1/4 भाग को, 1/4 का मतलब 25% भाग को 24 दिन में कर लेता है। एक साथ यानी टुगेदर काम कर रहे हैं, वो दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं, एक साथ काम करते हुए काम के 3/4 भाग, 3/4 भाग का मतलब होता है 75% को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। देखो पहले मैं आपको एलसीएम मेथड बता रहा हूं कि एलसीएम से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में करता है। ध्यान रखना, जब भी वो कहे कि किसी भी काम का 2/3 भाग, किसी भी काम का 1/3 भाग, या किसी भी परसेंटेज में दे 50%, 60%, 75%, 80%, तो हम उस काम को अगर परसेंटेज में है तो 100% करेंगे, कराएंगे उससे, और अगर फ्रैक्शन में है तो हम एक काम कराएंगे, पूरा एक काम, ठीक है। यानी हमें पूरा काम कराना है। तो देखो भाई 50% का मतलब क्या होता है? आधा। तो आधा काम ये 16 दिन में करेगा, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? डबल दिन में, 32 दिन में। तो यानी ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 32। ये जो इतनी बड़ी लाइन इसने लिख रखी है, इसका बस ये मतलब था, इसका ये मतलब था, इतना सा काम खत्म। बी उसी काम के 1/4 भाग को, इसे भी काट दो, बस इसका कोई मतलब नहीं, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि 1/4 भाग का मतलब क्या है? 25%। तो 25% भाग 24 दिन में करेगा, तो 100% कितने दिन में करेगा? 96। तो बी कितना हो जाएगा? 96। यहां तक का क्वेश्चन खत्म हो गया, ये 2 लाइन हमारी खत्म हो चुकी, ठीक है। देखो अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही, मैं आपको बता दे रहा हूँ धीरे धीरे। देखो 50% भाग कितने दिन में पूरा कर रहा है? 16 दिन में। हमें कराना है 100%, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इधर भी 2 से कर दो। ये कितना हो गया? 100% कितना हो गया? 32। तो इसलिए 32 आ गया, ठीक है। अब इसका देख लो बी का, ये 1/4 भाग, 1/4 पार्ट कितने में कर रहा है? 24 दिन में।
जब एक पार्ट की बात करेंगे यानी एक भाग की बात करेंगे, पूरे काम की बात करेंगे, तो ये 1/4 इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में। तो कितना आ जाएगा? 24 चौक 96। इस तरीके से आता है। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप देखते ये काम आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मौजेबानी याद हो जाएगा। याद क्या मतलब, प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप देखते ही बता दोगे। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तब तक ये काम करते रहिए। अब देखो एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम कितना हो जाएगा? 96 ही हो जाएगा। तो 32 तिया 96 और 96 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1। तो ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 1 है, और ये क्या है? ये है टोटल वर्क। इसका मतलब क्या है कि जो 96 काम है, हमें ये काम कराना पड़ता, लेकिन उसने क्वेश्चन को देखो आगे, एक साथ काम करते हुए काम के 3/4 भाग, 3/4 मतलब पूरा भाग तो कितना होता? 1 होता, लेकिन ये 1 से कम है भाई। 3 ये तो फ्रैक्शन है ना, 3/4 1 से कम है। इसका मतलब हमें 96 काम नहीं कराना, इसका 3/4 कराना है। ठीक है, 3/4। ठीक है, 3/4 काम, 3/4 काम कराना है इसका। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि, और ये भी ध्यान रखना, ये कंडीशन लगाई हुई है, एक साथ काम करेंगे, वो एक साथ काम करेंगे। तो जब एक साथ काम करेंगे तो ये एक दिन में 3 कर रहा है, ये एक दिन में 1 कर रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना कर देंगे? 4 काम कर देंगे एक दिन में। लेकिन हमें काम कितना कराना है? 96 का 3/4 कराना है। ये तो हो गया काम, और एफिशिएंसी कितनी है? 4 से डिवाइड कर दो। बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है पहले वीडियो में, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, अब देखो ये 4 यहाँ, ये जो 4 है ये उठ के यहां जाएगा इसके साथ में, तो 16 छिक्की 96 और 6 तिया 18, तो 18 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ये 18 दिन क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया? बिल्कुल एलसीएम मेथड से कराया, बिल्कुल बेसिक तरीके से। जब भी ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए जिसमें वो भाग की बात करे, कम यानी एक काम ना करा के किसी फ्रैक्शन में काम कराए, जैसे 1/3 2/3, तो उससे पूरा काम कराओ, एक काम कराओ। ठीक है, जैसे यहाँ 50%, यहाँ 50% का मतलब क्या है? आधा, और ये तो 1/4 दिया हुआ ही है 25%, और ये कितना है? 3/4, ये 75% है। अगर इसे मैं 3/4 को परसेंटेज में बदलना चाहता हूँ तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से कटेगा कितना? 25 दिया 75%। ठीक, तो यानी मुझे 100% काम ना करा के 75% काम कराना है। अब देखो अगला तरीका, ये है आपकी सोचने का तरीका। अगर आप सोच सकते हो क्वेश्चन के बारे में, ये हैबिट एक दिन में डेवलप नहीं होती, धीरे धीरे डेवलप होती है ये हैबिट सोचने की, कि अगर आप सोच रहे हो तो आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में कर लेता है, बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में कर लेता है। एक साथ काम करते हुए काम के 3/4 भाग को वे कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो देखो यार, ये तो 24 दिन में कर रहा है 1/4। 1/4 का मतलब अभी बताया तुम्हें 25%, बताया नहीं? 1/4 को अगर आप परसेंटेज में देखना चाहते हो तो मल्टीप्लाई बाई 100, 25%। ठीक है, तो देखो भैया जो बी है, जो आपका बी है, वो 25% काम जो है 25%, इस 25% काम को 24 दिन ले रहा है। 24 दिन यानी 24 दिन जाएगा और 25% काम करेगा बस। अब ए से देख लो, ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है देखो भैया मैं 50% काम को 16 दिन में करता हूं, मतलब आधे काम को 16 दिन में, तो 25% कितने में करेगा? इसका आधा करो 50 का, 50 का आधा 25, 16 का आधा 8, यानी 25% काम ये 8 दिन में कर रहा है। तो 24 दिन में कितना करेगा? 8 तिया 24 और 25 का 3 गुना 75%, यानी ये 75% काम करेगा 24 दिन में। ये लिख के बता रहा हूं मैं, नहीं तो इतना काम करने की जरूरत नहीं है, इतनी देर में तो आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, अब देखो जरा, अब ये कह रहा है कि मुझे इन्हें दोनों से एक साथ काम कराना है, ये दोनों जो भी हैं एक साथ काम करेंगे। तो भैया ए को कहा कि भैया देखो इसके साथ जाना तुम्हें भी, उन्होंने कहा कि ठीक है बाबूजी चल पड़ेंगे। इसने कहा देखो हम दोनों जाएंगे,
ये मैं भी 24 दिन जाऊंगा, ये भी मेरे साथ में 24 के 24 दिन जाएगा। अच्छा तो भैया तुम 24 दिन में कितना काम करोगे, ये अलग बोला। इसने कहा देखो साहब मैं 24 दिन में 75% काम निपटा दूंगा। अरे अच्छा वाह। बी से पूछा कि तुम बताओ। बी कह रहा है कि देखो साहब मैं तो कम ही काम कर पाऊंगा, मैं 24 दिन में 25% काम कर पाऊंगा। इसने कहा चलो ठीक है दोनों जाओ 24 दिन काम करो। तो जब ये दोनों 24 दिन जाएंगे, 25% ये करेगा, 75% ये करेगा, तो 100% काम कर देंगे। और 100% का मतलब क्या है कि पूरा काम निपटा देंगे ये 24 दिन में। 24 दिन में तो पूरा काम निपटा रहे हैं यार, लेकिन हमें तो काम कितना निपटवाना हमें 75% निपटवाना है। 75% मतलब 3/4, एक ही बात है। तो इसने कहा कि भैया जब 100 पर पूरा काम करने में 24 दिन लग रहे हैं तो 75% काम करने में तो 24 से कम दिन लगेंगे। तो 24 तो आंसर हो ही नहीं सकता, इसे तो देखते ही काट दो। 24 से जो भी होगा आंसर कम ही होगा। अब देखो यहाँ तीनों ही आंसर कम है। अगर यहाँ 24 से 2 ऑप्शन बड़े होते तो मैं चेक भी ना करता, सीधा आंसर मार देता। दूसरा देखो, इसे बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं इसे? रेंज में लाना। ठीक है, अब देखो हमें क्या काम करना है, हमें 100% नहीं कराना, हमें कराना है 75%। 75% का मतलब होता है 3/4। तो इसका 3/4 कर दो। जब इसका 3/4 कर रहे हो तो इसका भी तो 3/4 करोगे। जो काम लेफ्ट हैंड साइड करोगे वही राइट हैंड साइड करना है। तो ये कितना हो गया 75% काम, और ये कितना हो गया 4 6 24 36 18 दिन। तो इसका मतलब ये जो 75% काम था, 3/4 काम था, इसे दोनों मिलकर करने में 18 दिन लेंगे, जो कि मैंने बताया आपको 18 दिन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको अप्रोच करना था। तो एक क्वेश्चन ओरली हो सकता था अगर आपको अच्छी नॉलेज है टाइम एंड वर्क की। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लेते कि भैया 50% 16 दिन में, तो 25% 8 में, तो 24 दिन में कितना कर रहा है 75%। ये 24 दिन में 25%, 24 दिन में मिलकर दोनों 100% कर रहे हैं। मुझे काम कराना है 75% यानी 3/4 कराना है। तो 24 का 3/4 कर दो, 4 6 24 36 18 दिन, आंसर खत्म। तो इस तरीके से आपको काम करना होता है डियर। ठीक है, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को और ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में मैं तो ये कहता हूं कम से कम सैकड़ों 500-600 बार ये क्वेश्चन इस तरीके का, मतलब यहाँ पे कहीं 50% की जगह 60% कर देगा, 24 की जगह कुछ और कर देगा। इस तरीके के क्वेश्चन रैंडमली मतलब कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करें आप। देखिए डियर, अगला क्वेश्चन आज का हमारा 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसे कितने दिन में कर पाएगा। बी अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में कर पाएगा यदि वे दोनों मिलकर उसे 40 दिन में कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा जा चुका है। डेटा बदल बदल के 72 की जगह कुछ और कर देगा और यहाँ पे 40 की जगह कुछ और कर देगा। ठीक है, तो डेटा बदल बदल के ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। सीएचएसएल में, सीजीएल में, एमटीएस में, जीडी में, हर जगह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यदि वे दोनों मिलकर उसे 40 दिन में करते हैं, तो देखो ए का दे रखा है हमें, दोनों में एक उस काम को 72 दिन में कर रहा है और दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर उसे कर रहे हैं 40 दिन में, और बी का पूछ रहा है हमारे से। ठीक है, तो एलसीएम मेथड से करते हैं हम। तो एक जो हमें दिया हुआ है उसे लिख लो, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 72 दिन में, और ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 40 दिन में, ये 72 दिन में। ठीक है, तो ये हो गया 40। इन दोनों का एलसीएम ले लो आप। ठीक है, तो देखो एलसीएम क्या हो जाएगा 72, 5 से मल्टीप्लाई और कर दो, कितना हो जाएगा 360। एलसीएम तो एकदम निकलना चाहिए क्योंकि एचसीएफ एलसीएम में बहुत डीपली पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो देखो अब क्या काम करना है आपको, इससे इसे भाग देना है। तो जब 72 से इसे भाग दोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 5, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5। जब 40 से इसे भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 9। तो यहां से देखो क्या पता लग रहा है, ये जो 360 है ना 360, ये है टोटल वर्क। क्या है ये टोटल वर्क, 1000 बार बता चुका हूं मैं टोटल वर्क। अब देखो, अब आप समझो कि 360 मैंने चेयर बनाने का एग्जांपल लिया था, चेयर बताई वो बढ़ई का एग्जांपल लिया था, उसी से देखो टोटल वर्क 360 मतलब 360 काम करता है ये
कुछ भी काम, मान लो सपोज ये 360 रोटी है, कि ये 360 रोटी खानी है ना, ये पूछ रहा है कि ये इन 360 रोटी को बी जो है, बी अकेला उसे कितने दिन में कर पाएगा, यानी बी अकेला इस 360 काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो देखो यहां से हमने देखा कि भैया ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, मतलब एक दिन में 5 रोटी खाता है, और अगर ए और बी दोनों मिल जाएं तो एक दिन में 9 रोटी साफ हो जाती हैं। मैंने पूछा एक बात बता, यहाँ इनसे पूछा भाई ए तो एक दिन में कितनी खाता है, इसने कहा साहब देखो मैं तो 5 रोटी खाता हूँ। अगर दोनों से अगर बी से पूछ रहे हैं ना, बी से पूछ रहे हैं कि भाई तू बता तो कितनी रोटी खाता है, उसने कहा ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं ऐसे बताऊंगा कि हम दोनों मिलकर 9 रोटी खाते हैं, मैं कितनी खाता हूँ मैं बताऊंगा ही नहीं। हमने कहा कि ठीक है तू ना बता, हम अपने आप पता कर लेंगे। कैसे? ये 5 रोटी खा रहा है, दोनों मिलकर 9 रोटी खा रहे हैं, तो ये कितनी खा रहा होगा, फिर 4 खा रहा होगा, तभी तो 5 और 4 9 होगा। ठीक है, तो बी एक दिन में 4 रोटी खाता है, हमने पता लगा लिया बी एक दिन में 4 रोटी खाता है, यानी ये बी की एफिशिएंसी तो है, एक दिन का काम ही तो एफिशिएंसी होता है। तो भैया बी पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, तो पूरा काम है कितना 360, और एक दिन में काम कितना करता है 4 रोटी का, 4 काम करता है, मतलब अगर 360 रोटी है तो एक दिन में 4 रोटी खाता है, तो कितना टाइम लगेगा इसे, 4 नम 36, तो बी को लगेगा 90 दिन। तो भैया 90 दिन लगेंगे, 90 दिन में मैं ये पूरा काम निपटा दूंगा। तो बस आंसर आ गया हमारा, बी का ही पूछा था उसने, बी का ही पूछा था, बी अकेला, तो आंसर कितना आ गया हमारा 90। क्लियर? अब देखो ये बिल्कुल एलसीएम से बता दिया मैंने। अगर आप इसे एफिशिएंसी, जो मैंने आपको एक एफिशिएंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इफ वर्क इज कांस्टेंट, तो वो चीज यहां भी लगा सकते हैं। देखो ए किसी काम को 72 दिन में कर रहा है, और ये ए प्लस बी की बात हो रही है इधर, ये 72 दिन में और ये कितने दिन में 40 दिन में। ठीक है, ये क्या है, ये टाइम का रेशो है, टाइम का। तो 8 से कट जाएगा, 8 नम 72, 8 पंजे 40, तो हमें तो एफिशिएंसी का रेशो चाहिए। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 5 उठ के यहां पे आ जाएगा, ये 9 इधर। जब ए की एफिशिएंसी 5 है, दोनों की एफिशिएंसी 9 है, तो जब ए की 5 है तो बी की कितनी होगी 4, तो बी की एफिशिएंसी आ गई यहां से एकदम दिख गई 4। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए किसी काम को 72 दिन में करता है, तो एक दिन में करता है 5 काम, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 72 इंटू 5, ये टोटल वर्क हो गया। और इस काम को करना किसे है, वो कह रहा है कि बी बताओ, बी इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में कितना काम करता है 4, 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 18, और 18 पंजे 90। ठीक है, देखिए डियर, आज मैंने आपको काफ़ी सारे जो भी 3-4 क्वेश्चन कराए हैं, 4-5, उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए, किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क के अंदर लगाना होता है, किस तरीके से आपको आंसर निकालना होता है जल्दी से जल्दी। ठीक है, क्योंकि टाइम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनकी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जितने तरीके से मैंने बताया, आपको एक ही तरीका करना है, भले ही एक तरीका करना है अगर आप किसी क्वेश्चन में कर रहे हो, लेकिन आपको ये जरूर नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे यहाँ पर कौन सा तरीका लगाना है, वहाँ पर कौन सा तरीका लगाना है। ठीक है, वो तभी होगी जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तब आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लोगे कि हाँ इसके लिए ये बेस्ट है। ठीक है डियर, तो देखिए अगर, और हाँ, जिसने मेरी टाइम एंड वर्क की पहली वीडियो नहीं देखी, पहले वो उस वीडियो को देखे तभी इस वीडियो पर आए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा इतना खास। ठीक है, वहाँ पर मैंने बहुत डीपली बताया है चीज़ों को। ठीक है डियर, देखिए अगर आप पूरा सिलेबस अपना अरिथमेटिक का, और जो एडवांस पढ़ना चाहते हैं बच्चे, जैसे अभी एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, ठीक है, अभी 50,000 वैकेंसी जो है यूपी में कांस्टेबल की आ रही हैं। ठीक है, सितंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और दिसंबर में उसका पेपर है। ठीक है, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है उसकी, तो उसमें भी मैथमेटिक्स रीजनिंग दोनों आएंगी। ठीक है, जो आपका जीडी का एग्ज़ाम है उसमें भी मैथमेटिक्स आएगा, और जो आपका एमटीएस का एग्ज़ाम होना है उसमें भी मैथमेटिक्स आएगा, और यहाँ जो उत्तराखंड में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जिनमें भी मैथमेटिक्स आ रहा है डियर। तो अगर आप पूरा मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं कम टाइम के अंदर, मतलब फिर एक बार पढ़ने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार पढ़ने की, जीरो से लेकर आपको टॉप तक करा दिया जाएगा
क्योंकि अभी टाइम बहुत है, ठीक है, अभी एग्जाम्स में भी टाइम है, तो हम आराम से अपना सिलेबस निपटा लेंगे। तो जो भी पूरा सिलेबस करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, वो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है डियर। तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको पूरा सिलेबस कम टाइम में, मतलब मिनिमम टाइम में और अच्छी क्वालिटी के साथ करना है। तो डियर कोई भी एग्जाम हो आपका XYZ, कोई भी, ठीक है, सबके लिए मैथमेटिक्स यही है, कॉन्सेप्ट यही है, क्वेश्चन बदलते रहते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। तो जो जिस तरीके के भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, वो मैं सारे आपको उसी के एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ इसके अंदर कराऊंगा, ठीक है डियर। तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं जिन्हें भी पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस करना है डियर, ये मेरा नंबर है। ओके, तो डियर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, और लाइक और शेयर दबा कर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें।